अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मुना मुस्लिमा। रमजानुल मुबारक चल रहा है, ईद भी आने वाली है और गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रीवियसली जो थोड़ी बहुत स्किन केयर करके अपनी रंगत को निखारा था वो भी ईद तक कायम रहती हुई नजर नहीं आ रही। तो इस इमरजेंसी सूरत हाल में हमें कुछ इफेक्टिव करने की जरूरत है। टेंशन नोट, मेरे पास इसका बहुत ही मजेदार सा इफेक्टिव सा घरेलू हल है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये घरेलू फेशियल आपकी रंगत को निखारेगा, गाल गुलाबी बनाएगा और ईद आने से पहले आपको इंस्टेंट और अर्जेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपको स्क्रीन पर मेरे फेशियल का फ्यूचर नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बिफोर आफ्टर का फोटो भी दिखा देती हूँ ताकि किसी किस्म का कोई डाउट बाकी ना रहे। ये वाला फेशियल अपने अंदर बहुत सारी स्किन केयर को छुपाए हुए है। ये वाला फेशियल आपको निखार देने के साथ साथ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, माउथ के अराउंड जितनी भी ब्लैकनेस और डार्कनेस होती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ के साथ ये एक्ने और रिंकल्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल कंसिडर किया जाता है। इंटरनेट पर इसकी बहुत ज्यादा धूम मची हुई है, बहुत सारे लोग इसे ट्राई और टेस्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया जाए क्योंकि मौका भी ऐसा है और मेरी वीडियोस अक्सर इस तरह की वीडियोस को बनाते बनाते लेट हो जाती हैं। सोचा इस दफा टाइमली आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो बस फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं जी क्लींजिंग, और क्लींजिंग बनाने का जो किंग इंग्रेडिएंट है वो है चुकंदर यानी बीटरूट। हमें चाहिए होगा चुकंदर का रस 1 से 2 चम्मच। जूस बनाने के लिए सबसे पहले बीटरूट को वॉश कर लें, फिर पील ऑफ कर लें, फिर उसके बाद इसको ग्रेट करना होगा और जो हमें पल्प हासिल हुआ उसे दबाकर रस निकाल लेंगे किसी भी मलमल के या फिर क्रेप के कपड़े में, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और जो बाकी मटेरियल बच जाए उसे वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो बाद में काम आएगा। इस जूस के अंदर अब हम लोग ऐड कर देंगे 2 से 3 छोटे चम्मच बलाई। अगर तो स्किन ड्राई हो तो बलाई यूज करेंगे और अगर ऑयली हो तो दही। वैसे आपको एक बोनस टिप दूं, आजकल रोजे रखने की वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और स्किन छिलकों की सूरत में पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। मेरे साथ तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ चल रहा है। अगर आप भी किसी इस तरह की कंडीशन में फंसे हुए हैं तो दिन में 1 से 2 दफा बलाई से मसाज कर लिया कीजिए। स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और प्लम्प हो जाएगी। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि हम तो पाकिस्तान में नहीं रहते और जहाँ हम रहते हैं वहाँ बलाई मिलती नहीं, तो आप मिल्क क्रीम जो कि मार्केट से मिलती है या फिर दही लेकर उसके अंदर आलमंड ऑयल के 3 से 4 कतरे ऐड करके भी मसाज कर सकते हैं। बलाई जैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे सेम। खैर जी, मेरी स्किन ड्राई है और मैंने बलाई ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और फिर धुले हुए फेस के ऊपर इससे क्लींजिंग शुरू कर दी। क्लींजिंग किसी भी फेशियल ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसे मिस नहीं करना चाहिए वरना सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज फेस पर ही रह जाती हैं और फेस साफ ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाद वाली एप्लीकेशन अच्छे तरीके से पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। खैर जी, चुकंदर जूस स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने वाला शहजादा फल है। स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। ड्राई डेड सेल्स को न्यू हेल्दी ग्लोइंग सेल्स के साथ रिप्लेस करता है। 3 से 5 मिनट तक मजे की क्लींजिंग करने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे या फिर वाइप आउट कर लेंगे। वॉश करते ही आप लोग देख सकते हैं कि कितना पिंकी ग्लो आया है आपकी बहन के फेस पर। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इस क्लींजिंग को फेशियल से हटकर भी यूज कर सकते हैं और बहुत मजे के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी कि स्क्रब। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चुकंदर पल्प। क्योंकि यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर एक मिक्सी की जरूरत थी, तो 2 चम्मच जो पल्प है ना वो मिक्सी के अंदर ऐड कर दूंगी। ये वही पल्प है जो हमने ग्रेट करके हासिल किया था, लेकिन इसको एज इट इज हम स्क्रबिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और स्क्रबिंग करते वक्त ये सारे का सारा जो पल्प है वो फर्श पर गिरना शुरू हो जाएगा, फेस पे स्टे नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसको ब्लेंड करने का सोचा है और आप लोगों को भी देखकर मजा आएगा, आप लोगों ने भी ब्लेंड करना होगा। अब जी इसी पल्प के अंदर हम लोग ऐड कर देने वाले हैं चावल का आटा, जो कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ना हो बल्कि हल्का दरदरा सा हो। फिर जी थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये आसानी के साथ ब्लेंड हो जाए। बस जी अब इसे ऑफ कैमरा जल्दी से ब्लेंड करके लाती हूँ। ये जी हमारा स्क्रब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे एक खाली बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लूंगी जितनी हमें जरूरत होगी और फिर बाद में इसमें ऐड कर दूंगी बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल 3 से 4 कतरे। ये भाई व्हाइटनिंग स्क्रब है क्योंकि इसमें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। इसको मिक्स करके हमने करनी है जी स्क्रबिंग बहुत अच्छे तरीके से। इस नेचुरल स्क्रब का फायदा ये होगा कि ये आपके चेहरे पर मौजूद तमाम किस्म के डेड सेल्स को उतार देगा और पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देगा। यूं समझ लीजिए कि चेहरे की अच्छी तरीके से सर्विस हो जाएगी। अब चेहरे को साफ कर लें या फिर वॉश कर लें और साथ के साथ ग्लो भी चेक कर लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होनी है। जरा जल्दी से लाइक तो कर दो।
टोनर। हमारा तीसरा स्टेप है जी टोनर। ये समर के लिए वन ऑफ द बेस्ट टोनर साबित हो सकता है। आप फेशियल के अलावा भी बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे इसे यूज किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का आइटम है ये स्किन केयर के हवाले से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि खाली बाउल लेना है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 चम्मच चुकंदर जूस। फिर शामिल करेंगे जी 2 से 3 चम्मच अरके गुलाब। फिर ऐड करेंगे जी ग्लिसरीन 2 चम्मच। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जी एक खाली क्रीम की शीशी ले लें और इसी शीशी के अंदर 3 से 4 कॉटन पैड डाल दें और ये जो मजे का टोनर हमने तैयार किया है इसी शीशी के अंदर डाल दें और इसे बंद करके फ्रिज में रखा जा सकता है। इसकी शेल्फ लाइफ है जी 2 हफ्तों तक। आप इसे यूज कीजिएगा और इससे फायदा उठाइएगा। अभी मैं आप लोगों को यूज करके भी दिखाती हूँ। ये जैसे जैसे ठंडा होगा इसके रिजल्ट्स भी उतने ही फास्ट होंगे। दिन में 2 से 3 मरतबा कॉटन की हेल्प से इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। स्पेशल के स्टेप्स में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और मैं करके भी दिखा रही हूँ। स्क्रब के बाद स्किन को काम डाउन करने के लिए बहुत अमेजिंग चीज है। इसी कॉटन को बाहर निकालकर पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है और जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ इसे आप अपने डार्क सर्कल्स वाले हिस्से पर भी मतलब कि आंखों के ऊपर भी रख कर आराम कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए या फिर इससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है। फिर चाहे तो इसे सादा पानी के साथ वॉश भी किया जा सकता है। बाद की बात कर रही हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं यार और इतना रिलैक्सिंग फील होता है ना कि जब आप खुद ट्राई करेंगे तो तभी आप इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे। और आप लोगों की फीडबैक का इंतजार तो मुझे हमेशा से रहता है। कमेंट्स इसलिए तो खुले हैं, बताइएगा जरूर। हमारा 4th एंड लास्ट स्टेप है जी फेस मास्क। आखिर में हम बनाने वाले हैं जी चुकंदर फेस मास्क, किंग प्रोडक्ट विद द किंग इंग्रेडिएंट। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चुकंदर पाउडर तकरीबन 2 चम्मच और अगर आपके पास चुकंदर पाउडर ना हो तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। चुकंदर को पीसेस में कट करके खुश कर लें या फिर इस तरह से इसका पल्प जैसे मैंने तैयार किया था उस तरह से भी बनाकर किसी मलमल के कपड़े के ऊपर फैलाकर इसे धूप में रखा जा सकता है और ये खुश्क हो जाएगा। फिर इसे ग्राइंड करके बारीक कपड़े से छान लीजिए। खैर मैंने तो मार्केट से बना बनाया लिया है और अगर आपके पास ना हो इंस्टेंट तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, चुकंदर जूस भी ऐड किया जा सकता है फेस पैक को तैयार करने के लिए। परेशान नहीं होना मेरे होते हुए। फिर इसमें डाल दें जी बेसन 1 बड़ा चम्मच। इन दोनों पाउडर्स को पैक की शक्ल में लाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एलोवेरा जेल या फिर दही। दोनों में से कोई भी एक चीज यूज की जा सकती है। मैं यहाँ पर यूज करूंगी जी एलोवेरा जेल। बस इतना ही कि पैक बन जाए। अब इनको कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इस आसान से और झटपट में तैयार हो जाने वाले पैक को अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फेशियल और खासकर ये वाला पैक सभी को सूट करेगा, स्किन टाइप कोई भी हो, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव, हर तरह की स्किन पर बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। एक्ने और डार्क स्पॉट्स वाले तो जरूर यूज करें, ठीक है। इस मास्क को भी हम लोग नॉर्मल मास्क की तरह 10 से 15 मिनट तक अपने फेस के ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसको वॉश कर देंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अपना फेस वॉश करने के बाद। इस फेशियल के स्टेप्स जितने सिंपल है ना, ग्लो उतना ही महंगे फेशियल वाला है। ईद से पहले 2 से 3 दफा ये फेशियल जरूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सो जी आज की वीडियो होती है यहीं पर खत्म। कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।